दोस्तों सिर्फ 800 स्क्वायर फीट के प्लॉट में हमने डिजाइन किया है एक मॉडर्न घर को, जिसमें ड्यूप्लेक्स के साथ साथ आपको एक रेंटल यूनिट भी मिलती है। इवन हर एक स्पेस को इतना स्मार्टली प्लान किया गया है कि ये घर ना सिर्फ आपको स्पेशियस लगता है, इवन हर एक एरिया में नेचुरली लाइट एंड वेंटिलेशन इंश्योर करता है। सो अगर आपको भी पसंद है कि आपका घर में नेचुरली वेंटिलेशन हो तो डेफिनेटली आपकी वीडियो अच्छी लगने वाली है। अभी फिलहाल आप जो देख पा रहे हो इसको बोलते हैं 3D फ्लोर प्लान, और इसके अलावा हमने लेआउट प्लान, डिटेल्ड कॉस्ट एस्टीमेट और बजट कंट्रोल टिप्स की भी वीडियो में बात करी है, सो दैट आप आगे बढ़ने से पहले एक अच्छा डिसीजन ले पाओ और अपने ड्रीम होम को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओ। सो दोस्तों रेडी हो जाइए आज के इस धमाकेदार वीडियो के लिए, बिकॉज ये घर आपको हर एंगल से सरप्राइज करने वाला है। सो नमस्कार दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट नितेश आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्च बेट्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये है 20 बाई 40 फीट का एक स्मार्टली प्लान घर जो आपके सपनों और ज़रूरतों दोनों को परफेक्टली बैलेंस करता है। इसमें ग्राउंड पे हमने 1 BHK सेट दिया है अलॉन्ग विद बिग पार्किंग एरिया, और फर्स्ट एंड सेकंड पर आपको ऑनर यूज मिलता है जहां पर हमने 3 बेडरूम दिए हैं अलॉन्ग विद अटैच टॉयलेट एंड कॉमन टॉयलेट। बाकी बेसिक डिटेल्स लाइक ड्राइंग, डाइनिंग एंड किचन पूजा वो आपको ऑफ कोर्स मिल जाएगा। लेआउट प्लान जो है वो हमने वीडियो में ही इंटीग्रेट कर दिया है ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े और आप वीडियो को रिलेट कर पाओ अच्छे से सराउंडिंग के साथ। और ये इसका डिटेल्ड कॉस्ट एस्टीमेट है जैसा कि आपकी डिमांड्स थी, जहां पर हमने कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर दोनों को अलग अलग बताया गया है। बट प्लीज मेक श्योर डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट प्राइस वेरी करता है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको प्लान करना प्रोसीड करने से पहले। बाकी डिटेल प्लान के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अब वहां पर जाकर इसको आराम से पेन डाउनलोड कर सकते हैं। एलिवेशन कैसा लगा चाहे तो 1 से 5 के बीच में कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं ताकि हम समझ पाए कि आपको किस तरीके के एलिवेशन अच्छे लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड की। तो एंट्री करते आपको मिलता है एक बड़ा सा पार्किंग एरिया जो कि अप्रोक्सीमेट है 12 बाई 20 फुट का। आप चाहें और रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ पर आपको 2 गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। आप लेआउट प्लान में देखेंगे तो ये वॉल यहाँ से हटाकर आप यहाँ पर 2 गाड़ी को प्लान कर सकते हैं। सीलिंग में हमने कुछ प्रोफाइल लाइट्स का यूज़ करा है। प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पर 2 एंट्री प्रोवाइड करी है, एक ओनर के लिए एक रेंटर के लिए। तो ये रेंटल पोर्शन है जहाँ पर बाहर की तरफ आपको कंसोल एरिया मिलता है। आप चाहें तो ये वॉल को आगे तक शिफ्ट कर सकते हैं जिससे आपका लिविंग एरिया बड़ा हो जाएगा। फिलहाल जो इसका एरिया है वो है 8 फुट 7.5 बाय 9 फुट 4.5 इंच का, और इसके साथ आगे की तरफ आपको मिलता है किचन एरिया जो कि है 8 7.5 बाय 7 फुट का। सो जब आप वॉल को आगे करेंगे तो सेंटर वाले एरिया में आपको डाइनिंग हो जाएगा। हम यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी तो हमने प्रोवाइड नहीं करा। इसकी वेंटिलेशन इंश्योर करने के लिए पीछे की तरफ हमने 3 फुट का कटआउट दिया है जहाँ पर आप इवन चाहें तो लॉन्ड्री भी प्लान कर सकते हैं। जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो इसी वाले एरिया से होती है, बिकॉज ये कटआउट ग्राउंड से लेके ऊपर टेरेस तक ओपन होता है। तो जब हम टेरेस पे जाएंगे वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं बीच में हमने जाल प्रोवाइड करा है ताकि एयर एंड लाइट इजिली यहाँ पर नीचे वाले एरिया में आ पाए। इसी वाले एरिया से बेडरूम की भी वेंटिलेशन होती है, उसको हम आगे चल के देखते हैं। सो ये था इसका किचन एरिया और कटआउट एरिया। अब चलते हैं इसके बेडरूम की तरफ और देखते हैं उसकी प्लानिंग। तो ये है 10 फुट 3 बाय 12 फुट का बेडरूम एरिया, यहाँ पर आपको वार्डरोब भी इसी स्पेस में मिल जाता है। बेड के बैक पर हमने पैनल्स का यूज़ करा हुआ है, आप ऑफ कोर्स उसको चेंज कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। सामने की तरफ हमने टीवी यूनिट दी हुई है। सो जैसा मैंने बताया था कि इस बेडरूम की भी वेंटिलेशन पीछे वाले कटआउट से होती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 6 फुट की यहाँ आपको विंडो मिल जाती है। सो इस बेडरूम में मिलता है अटैच टॉयलेट जो कि है 7 फुट 9 बाय 4 फुट का, जिसमें डोर ओपन करते सेंटर में मिलता है वॉश बेसिन। एक तरफ WC आ जाता है और दूसरी तरफ शावर एरिया आता है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर पाउडर टॉयलेट भी दे सकते हैं गेस्ट के लिए। लिविंग के साथ इतना स्पेस है कि यहाँ पर एक पाउडर टॉयलेट भी आ जाए। सो ये था इसका रेंटल पोर्शन जहाँ पर हमने 1 BHK सेट देखा, और अब चलते हैं ऊपर फर्स्ट की तरफ जहाँ पर ओनर का एरिया स्टार्ट होता है। ऊपर जाने के लिए हमने यहाँ पर ही डोर प्रोवाइड कर दिया है सिक्योरिटी रीजन से। स्टेयरकेस के नीचे आपको कुछ वाटर फाउंटेन एंड प्लांट्स की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। आप उसको और भी अगर कुछ स्टोरेज वगैरह चाहिए तो उस पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर जब हम आते हैं तो आपको मिलता है एक बड़ा सा ड्राइंग एरिया जो कि है 12 फुट 4.5 बाय 13 फुट 6 इंच का। प्लॉट के हिसाब से बहुत अच्छा स्पेस है। सोफा के पीछे जो आप देख पा रहे हो ये हमने यहाँ पर कुछ MDF की कटिंग करके बीच में वॉलपेपर का यूज़ करा हुआ है, और सामने की तरफ भी आपको एक कर्व शेप में टीवी यूनिट मिल जाती है। सीलिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने कुछ कर्व का यूज़ करा हुआ है। सो ड्राइंग, टीवी एंड सीलिंग तीनों में ही यहाँ पर कर्व्स का यूज़ किया हुआ है।
ड्राइंग के साथ हमने इवन एक पाउडर टॉयलेट भी देखा है, इसको हम आगे चल के देखते हैं। बट उससे पहले ये बालकनी एरिया देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको एक बड़ी सी बालकनी मिल जाती है लगभग 5 फुट की। आपको अगर ड्राइंग एरिया बड़ा करना है तो इतना मार्जिन है अप्रोक्सीमेट 2 फीट का, आप उसको और इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो 13.5 फुट वाला एरिया था वो लगभग 15.5 फुट हो जाएगा। और ये है इसका पाउडर टॉयलेट गेस्ट के लिए, जहाँ पर हमने WC एंड वॉश बेसिन की प्लेसमेंट कर रखी है। और उसके बाहर की तरफ आप ये वैनिटी देख पा रहे हो जो हैंड वॉश वगैरह करने के लिए यूज़ में आती है। इस एरिया की जो वेंटिलेशन है उसके लिए वो डक्ट प्रोवाइड करा है, जिसकी मैंने नीचे बात करी थी। यहाँ से आगे चलें तो ये है इसका ड्राइंग कम लाइनिंग एरिया, जो कि है 8 फुट 7 बाय 17 फुट 6 इंच का, जहाँ पर आपको पूजा स्पेस भी मिल जाता है। और इसके आगे आपको एक ओपन किचन मिल जाता है, जिसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो एक परफेक्ट ट्रायंगल बन रहा है। सामने की तरफ हमने कुकटॉप दिया है, लेफ्ट की तरफ में आपको रेफ्रिजरेटर मिल जाता है और राइट की तरफ आपको यहाँ पर सिंक मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छा स्पेस इसको कंसीडर किया जाता है कि एक ट्रायंगल बन जाता है बिना ऑब्स्ट्रक्शंस के। और इस वाले एरिया की जो वेंटिलेशन है उसके लिए भी पीछे जो कटआउट दिया है वहाँ से वेंटिलेशन होती है, और लॉन्ड्री भी वो पीछे वाले एरिया से होती है। जो एक्सेसिबिलिटी है वो बेडरूम की तरफ से है, बेडरूम से पर्सन बाहर जाता है और उस एरिया को एक्सेस कर पाता है। सो ये है इसका फर्स्ट बेडरूम, जो कि है 10 फुट 3 बाय 12 फुट का। ये एग्जैक्टली सेम साइज है जो हमने ग्राउंड में दिया हुआ था, सेम ऊपर आपको मिल जाता है। और वार्डरोब भी आपको इसी स्पेस में मिल जाती है। बेड के सामने की तरफ आपको एक बड़ी सी टीवी यूनिट मिल जाती है। और इस वाले बेडरूम की वेंटिलेशन भी पीछे वाले कटआउट से होती है, जो हमने 3 फुट का दिया हुआ है। एक बार चल के देख लेते हैं, बिकॉज वो लॉन्ड्री वहाँ पर है तो आपको मालूम हो जाएगा कैसे वो दिखता है। ये स्लैब में हमने यहाँ जाल दिया है पूरा फ्रेमिंग करके, ताकि जो लाइट एंड वेंटिलेशन है वो नीचे की तरफ हो पाए और यहाँ पर आप खड़े भी हो पाए। ये सामने हमने जहाँ पर प्लांटर लगा रखा है, यहाँ पर आप लॉन्ड्री बना सकते हैं। और इस बेडरूम के साथ भी आपको अटैच टॉयलेट मिल जाता है, जो कि है 7 फुट 9 बाय 4 फुट का, जिसमें सेंटर में आपको बेसिन मिलता है। एक तरफ आपको WC मिल जाती है और दूसरी तरफ आपको शावर एरिया मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए अगेन हमने साइड में जो कटआउट दिया हुआ है वहाँ से वेंटिलेशन होती है, और ये नेचुरली होती है बिकॉज एक ठीक साइज हमने प्रोवाइड कर रखा है और टेरेस में ओपन होता है, और पाइप्स वगैरह की जो प्लेसमेंट है वो भी यहीं पर होती है। सो ये था इसका फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पर हमें 1 BHK सेट मिला है। और अब चलते हैं ऊपर, जहाँ पर हमें 2 बेडरूम मिलते हैं, और सेंटर वाले एरिया में हमने एक OTS भी प्रोवाइड करा है। यहाँ से ऊपर आते हैं तो लेफ्ट में फ्रंट की तरफ हमने बेडरूम प्रोवाइड करा है, जो कि है 12 फुट 4.5 बाय 13 फुट 6 इंच का, जिसके बैकड्रॉप पर हमने WPC पैनल्स का यूज़ करा है और कुछ मोल्डिंग का यूज़ करा है। और सामने की तरफ भी टीवी है, टीवी में भी हमने कुछ मोल्डिंग का यूज़ करा है। घर में जितनी मोल्डिंग यूज़ करेंगे या फिर वॉलपेपर का यूज़ करेंगे या फिर कलर यूज़ करेंगे, तो ये वो चीज़ें हैं जो कॉस्ट को इंक्रीज़ नहीं होने देती। बेड में ही आपको एक बड़ा सा वार्डरोब स्पेस मिल जाता है, जिसके सेंटर में हमने डोर दिया हुआ है टॉयलेट में जाने के लिए। आप चाहें तो इस डोर को हिडन भी बना सकते हैं, उसके लिए आपको सेम लैमिनेट और डिटेल्स वगैरह पे वर्क करना होगा। सो ये है इसका अटैच टॉयलेट, जो कि है 6 फुट बाय 7 फुट 10.5 का, ऑलमोस्ट 6 बाय 8 का इसको टॉयलेट कह सकते हैं। और वेंटिलेशन जो है वो सेम वो डक्ट से होती है। इस बेडरूम की देखिए खासियत यह है कि यहाँ पर भी आपको एक बड़ी सी बालकनी मिल जाती है, जहाँ पर आपको सिट आउट प्लान कर सकते हैं। सो ये है इसकी 5 फुट की बालकनी। जिस तरीके से फर्स्ट में आपको 5 फुट की बालकनी मिलती है, सेम ही साइज में आपको ऊपर भी मिल जाती है। तो अगेन यहाँ पर भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो बेडरूम को इंक्रीज कर सकते हैं। और अब चलते हैं इसकी लॉबी वाले एरिया में, जो कि है 12 फुट 10.5 बाय 7 फुट 10.5 इंच का। इस सेंटर वाले एरिया में नेचुरली लाइट आने के लिए हमने छत में एक कटआउट दिया हुआ है, जो ऊपर टेरेस में ओपन होता है, वहाँ से डायरेक्टली यहाँ लाइट आ सकती है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ ग्रिल वगैरह लगा सकते हैं सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए। देखिए वीडियो में वो इफेक्ट्स नहीं आ पाते, बट डेफिनेटली जब ये रियल में बनता है तो ये बहुत प्यारा स्पेस दिखता है। यहाँ पर भी हमने एक टीवी यूनिट दी है, जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी सब जगह टीवी हो रखा है। तो ऑफकोर्स ये बोलने की बात नहीं है कि जहाँ पर भी आपको चाहिए आप वहाँ पर वो डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, बाकी का टीवी यूनिट इग्नोर कर सकते हैं। तो ये है इसका लास्ट 4th बेडरूम, जो कि है 12 फुट 10.5 बाय 12 फुट का, ऑलमोस्ट 13 बाय 12 का ये स्पेस है। इसके बैकड्रॉप पर हमने कुछ MDF मोल्डिंग का यूज़ किया हुआ है, और वार्डरोब भी आपको इस स्पेस मिल जाती है। इस बेडरूम में भी देखिए खासियत है कि आपको बहुत बड़ा टॉयलेट मिल जाता है, अप्रोक्सीमेट 12 फुट का टॉयलेट मिल जाता है, विच मीन्स कि आप चाहें तो बाथ टब भी यहाँ लगा सकते हैं, जो कि है 6 फुट बाय 12 फुट का, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है बेसिन एरिया, सेंटर में WC और लास्ट में शावर एरिया। जैसे मैंने बताया कि बाथ टब आप लगा सकते हैं, तो एंड की तरफ, बिल्कुल एंड की तरफ आप यहाँ बाथ टब लगा सकते हैं, शावर एरिया कहीं सेंटर में आ जाएगा। सो ये था गाइस इसका 2nd फ्लोर। और अब चलते हैं इसके टेरेस की तरफ और देखते हैं ऊपर की डिजाइनिंग, बिकॉज एक कवर्ड सीटिंग हमने वहां पर भी प्लान करी है। और ये है इसका टेरेस एरिया, जहाँ सामने की तरफ आपको मिलता है वाटर फाउंटेन, और सीलिंग में आप कुछ मेटल परगोला बना सकते हैं। ये
वॉल्स में आपको शेल्फ देख पा रहे हो, इस तरीके से कुछ प्लांटर्स आप लगा सकते हैं जो देखने में भी अच्छे लगते हैं और ज़्यादा कॉस्ट भी निकल के नहीं आती है। और ये वो सेंट्रल एरिया है जिसमें राइट की तरफ आपको एक कटआउट देखने को मिल रहा है, जिससे नीचे वाले लॉबी में लाइट आ रही है, वेंटिलेशन आ रही है। और लेफ्ट की तरफ ये वो डक्ट है जो सभी टॉयलेट्स को वेंटिलेट कर रही है, जो ग्राउंड से लेके ऊपर तक आ रही है। सेम चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 2 टैंक्स की प्लेसमेंट हमने कर रखी है। और ये वो मेन कटआउट एरिया है जो ग्राउंड से लेके ऊपर तक चल रहा है, और इसी वाले एरिया से लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन होती है सभी वाले एरिया की। आप अगर चाहें और बजट अलाउ करें तो इस तरीके से कुछ कवर सेटिंग प्लान कर सकते हैं। सो ये था गाइस 20 फीट बाय 40 फीट के हाउस का डिज़ाइन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। बाकी प्लान के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अब वहाँ पर जाकर इसको प्लान डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।